हेलो डियर स्टूडेंट्स, बिना स्किप की पूरी वीडियो देखें क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन सारे हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने नंबर सीरीज का। इसमें एक सीरीज आपको दी हुई है। उसके बाद पूछा है कि आपको चौथा टर्म बताना है सीरीज सेकंड का। और सीरीज सेकंड बनेगी कैसे? तो जो फर्स्ट टर्म है उस सीरीज का वो पी स्क्वायर से शुरू होगा। जो हमें सीरीज वन में दिया है ये पी स्क्वायर यहाँ से, और फिर जो पैटर्न बनेगा वो इसी सीरीज वन को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले तो इस सीरीज वन को हम डिकोड करते हैं कि क्या है। तो 40 और 63 में डिफरेंस कितने का है? 23 का। 63 और 92 इसमें डिफरेंस देखेंगे अगर तो ये आएगा 29 का। अब इसके आगे हम फाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल आ रहे हैं दोनों में। यहाँ से हमें एक चीज़ यहाँ पर क्लिक हो गई होगी बच्चों को बहुत सारे कि इसमें हुआ क्या है। ये आपको दिख रहा होगा, ये प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर, एक कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। तो यहाँ से हमें शुरुआत करनी है सीरीज बनाने की कि 23 हो गया, 29 हो गया। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 31। 31 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 37 और उसके बाद प्राइम नंबर आएगा 41। शुरुआत करते हैं 92 में। अगर हम 31 ऐड करते हैं, 92 में अगर 31 ऐड किया तो ये बनेगा 123, 123 बनेगा। 123 की वैल्यू क्या दी हुई है? पी स्क्वायर प्लस 2, इसकी जगह 123 आएगा। तो यहाँ से हमको पी स्क्वायर कितना मिल रहा है? 121 मिल रहा है। पी स्क्वायर की वैल्यू में कितनी मिल गई? 121। इस पी स्क्वायर 2 की जगह पर 123 है। तो 123 में अगर हम इस 123 में अगर हम नेक्स्ट 37 प्राइम नंबर ऐड करते हैं तो ये बनेगा 061, 160 बनेगा। ये 160 किसकी जगह आया है? ये आया है 10 क्यू स्क्वायर की जगह। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल। तो इस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल रही है 16। अब नेक्स्ट इसको चेक करना है हमको। वो ये करना है कि 10 क्यू स्क्वायर इसकी वैल्यू आ रही थी 160। तो 160 अगर हम 41 में ऐड करते हैं तो ये 201 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। इसका मतलब है सीरीज हमारी बिल्कुल ठीक है। कंसेक्यूटिव क्रमागत प्राइम नंबर इसमें सीरीज में बनेंगे। अब हमें सारी वैल्यू मिल चुकी हैं। बात हमसे सेकंड सीरीज में की गई है पी स्क्वायर की, तो हमें सिर्फ पी स्क्वायर की वैल्यू से मतलब है। तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही थी? 121। शुरुआत करते हैं, पी स्क्वायर से स्टार्ट करनी है हमें सीरीज, यानी कि 121 से स्टार्ट करनी है। इसमें जोड़ना है नेक्स्ट प्राइम नंबर 23, तो ये बनेगा 144। नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 29, तो 9 और 4 13, 4 2 6 1 7, 173 बनेगा नेक्स्ट नंबर। इसमें नेक्स्ट 31 ऐड होगा तो ये बनेगा 204। नेक्स्ट इसमें ऐड होगा 37। पूछा क्या है हमसे? पूछा है हमसे फोर्थ टर्म पूछी है, ठीक है। तो पहली टर्म बनेगी 121, दूसरी टर्म 144, तीसरी टर्म 173, चौथी टर्म 204, जो कि हमारा आंसर रहेगा। इस तरीके से इसको करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 दी हुई हैं। दो इक्वेशन दी हुई हैं। x और y की वैल्यू बताई गई हैं कि x जो है आपका स्मॉलर रूट है इक्वेशन 1 का, y जो है वो ग्रेटर रूट है इक्वेशन 2 का। तो रिलेशन बताना है x y में। पहली इक्वेशन क्या दी हुई है कि 3 माइनस 17 अपॉन a प्लस 22 अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर से पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर, तो ये आएगा 3a स्क्वायर माइनस का 17a प्लस का 22 बराबर 0। यहाँ से a के दो फैक्टर आने हैं, दोनों होंगे पॉजिटिव, क्योंकि माइनस और प्लस है तो चेंज होकर साइन बनता है प्लस प्लस। 3 इंटू 22 66। 66 के ऐसे फैक्टर करने हैं, जोड़ने पर 17 आए तो
11 इंटू 6 होता है, तो 11 और 6, और कोफिशिएंट ए स्क्वायर का 3 है तो उससे डिवाइड करना नहीं भूलना है, यानी कि अप्रॉक्स 3 पॉइंट कुछ आएगा और एक आएगा 2, ये दो ए के फैक्टर आ गए। तो x की जो बात हुई है, स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 1, यानी कि x बराबर 2 आया है यहाँ से। a के फैक्टर हमें मिल चुके हैं। इक्वेशन 2 की बात करते हैं अगर, तो वो दी हुई है b प्लस 1/5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 25 से कम 25 11 36, 36/25 आएगी, तो ये हो जाएगा 36/25। यहाँ से एक चीज़ ये दिखी कि अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आएगा और प्लस माइनस दो वैल्यू आएंगी, यहाँ से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो b बराबर हमें क्या दिखेगा, अगर हम पहले प्लस लेते हैं मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो ये हो जाएगा 6/5 माइनस 1/5 बराबर 1। ये हो गया पॉजिटिव वैल्यू लेने पर। अगर हम माइनस में लेते हैं तो b क्या बनेगा, माइनस का 6/5 माइनस का 1/5 बराबर का बनेगा ये माइनस का 7/5। तो b की दो वैल्यू कौन सी आई, एक आई है और माइनस 7/5 आई। वैसे इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ से बाई बराबर 1 हो जाएगा। ग्रेटर रूट ऑफ इक्वेशन 2 है बाई, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। कोई ट्रेडर है जो 12 किलोग्राम संतरे खरीद के लाता है 960 रुपए के। उन 12 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम क्या हो गए, खराब हो गए। अब उसकी इच्छा ये है कि जो बचे हुए हैं उनको वो इस तरीके से प्रॉफिट पर बेचे कि उसको 25% का फायदा हो जाए। जो भी बचे हुए ऑरेंज वो बेचे, उस पर 25% का प्रॉफिट हो जाए। टोटल उसका सीपी कितना रहा, 960 रुपए का रहा सीपी। उसको ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए 25% का, यानी कि इसका 125% चाहिए। 25% का प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 5/4, ये जाएगा 24 पंचे 120, 1200 रुपए में टोटल वो बेचेगा। इस हिसाब से 960 की चीज 1200 रुपए में जाएगी। लेकर कितने आया था, 12 किलो। बेच कितने रहा है, 10 किलो, क्योंकि 2 किलो खराब हो गए। 1200 रुपए हैं 10 किलोग्राम, तो रेट क्या निकल कर आ गई, 120 रुपए पर किलोग्राम। इस रेट पर उसने बेचे हैं बचे हुए संतरे। ये आंसर है। इस तरीके से इसको करेंगे, ओरली भी हो जाता है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मिक्सचर का है। 280 ml की वाइन है जिसके अंदर अल्कोहल और सोडा वाटर 4:3 के अनुपात में मिला हुआ है। इसको मिलाया गया है 80 ml की विस्की से जिसके अंदर अल्कोहल और सोडा वाटर 5:3 के अनुपात में है। तो फाइनली क्या रेशियो बनेगा अल्कोहल और सोडा वाटर का जब दोनों को मिला दिया जाएगा तब। अगर वाइन की बात करते हैं तो इसके अंदर अल्कोहल और सोडा वाटर दो चीजें हैं 4:3 के अनुपात में, यानी 4 3 7। 7 यूनिट की वैल्यू अगर 280 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 40। तो अल्कोहल 4 है, सोडा वाटर 3 है, तो ये बन जाएगा 160 और ये बनेगा 120। ये ओरिजिनल वैल्यू है एमएल में। दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज मिलाई गई है इसके अंदर विस्की, उसके अंदर अल्कोहल सोडा वाटर किस अनुपात में रहा है, 5:3 के अनुपात में, और वैल्यू 80 है, यानी 5 3 8। 8 की वैल्यू अगर 80 ml है तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 10। तो ये 5:3 के अनुपात में है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 और 30 ml। बस अब हमको निकालना क्या है, अल्कोहल रेशियो, सोडा वाटर निकालना है ओवरऑल। तो अल्कोहल को अल्कोहल के साथ जोड़ा तो ये बनेगा 210, सोडा वाटर को सोडा वाटर से जोड़ेंगे तो ये बनेगा 150। तो ये रेशियो कितना दिख रहा है हमको, 3 से काटते हैं अगर तो 7:5 रेशियो बनेगा 7:5।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई सम है जो सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया गया है 8% रेट पर 4 साल के लिए। तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो डबल हो जाता है। अगर 12,500 रुपये इन्वेस्ट किए जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर, रेट रहती है R-20% पर एनम, 1 साल की बात की गई है। तो बताना है कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर्मूला आप जानते होंगे, SI बराबर PRT/100। यहाँ बोल रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट डबल मिल रहा है, टू पी हो जाएगा, P प्लस R% इंटू 4 साल की बात हो रही है। P से P कैंसिल हो गया, R 2 से ये जाएगा, तो R% अगर 1/2 है तो हमें ये पता चल गया कि 1/2 वैल्यू होती है 50 की, तो ये 50% रेट रही होगी। रेट हमें मिल चुकी है 50%। आगे बोला गया है कि जो 12,500 रुपये हैं इनको R-20% पे, यानी 50 में 20 गए 30% पे लगाए गए हैं, कितना CI मिलेगा। तो ये मिलेगा 12×3 36, 1 37 और 5 3,750 रुपये CI मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 4:3। उसके अलावा एरिया दिया है, क्षेत्रफल दिया है उस आयत का 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर चौड़ाई को X% से घटाया जाता है, लंबाई को 10% से बढ़ाया जाता है, तो जो नया पेरीमीटर बनेगा, परिमाप बनेगा उस आयत का, वो 68 सेंटीमीटर बनेगा। यानी पेरीमीटर रेक्टेंगल का 68 सेंटीमीटर बनता है। तो 5x की वैल्यू चाहिए। एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, L इंटू V, यानी 4x इंटू 3x बराबर में दिया हुआ है हमें 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 से जाएगा 100 बार, 4 से जाएगा 25 बार, और x होते हैं एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर अगर 25 है तो x जो यूनिट है उसकी वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ से हमें लंबाई कितनी मिली, 4 यूनिट है, यानी 4×5 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही है, हाँ सेंटीमीटर में है। और चौड़ाई हो जाएगी 3 है, यानी 5×3 15 सेंटीमीटर। आगे बोला है कि चौड़ाई को X% से घटाया गया है, वो निकालना है हमको, और लंबाई को 10% से बढ़ाया गया है। किसी चीज़ को 10% से बढ़ाना है तो 20 का 10% कितना होता है, 2, तो 20 से हो जाएगी 22 लंबाई। चौड़ाई के बारे में हमें नहीं पता है, वो निकालना है। लेकिन आगे दिया है जो पेरीमीटर बनेगा अब वो 68 बनेगा। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर बराबर होता है 2 इंटू L प्लस B। लंबाई में पता चल गई ये 22 है, चौड़ाई हमें नहीं पता, तो इसको X नहीं मानेंगे, हम B ही लिखते हैं। ये जाएगा 34, और 34 में अगर 22 जाएंगे तो आएगा 12, तो चौड़ाई हो जाएगी 12। जो नई चौड़ाई यहाँ आएगी डिक्रीज करने के बाद वो 12 आ रही है। पहले कितनी थी, 15, अब कितनी हो गई, 12। कितनी घट गई, 3। किस पर घटेगी, इनिशियल पे। तो ये वैल्यू कितनी आएगी निकल कर, ये हो गई 1/5 यानी कि 20%। जो हमसे बोला गया था कि जो घटाई गई है वो x की वैल्यू 20% आई है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में 5x पूछा है, तो 5x कितना हो जाएगा, 20×5 100। इसका आंसर बनेगा 100। इस तरीके से इसको हम करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बने रहें चैनल के साथ, ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें। बाय।